लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब भाई बहनों में ना, इस मास का प्रथम शनिवार है, तो हर शनिवार को, हर प्रथम शनिवार को हम पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, सुनते हैं। उसके बाद में उनके नामों की व्याख्या आदरणीय राजा रानी दीदी करती। तो मैं आशा जी को आमंत्रित करता हूँ, तो आज का पाठ आरंभ करें। जय श्री राम। आप सबका स्वागत। मंच को नमन करते हुए ओम श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कौन है पहले? अरे, उर्मिला जी। श्री श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभुः भूत कृद भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्यः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्पराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्तष्ट्वा स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभूत स्त्रिक् कुब्धाम पवित्रं मंगलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुरार्धर्षः कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्रेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्यह सर्वदर्शनः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादिरुच्यतः वृषाकपिरमे आत्मा सर्वयोग विनिसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः सम्मात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाख्यो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्
विश्वयोनिः शुचिस्रवाः अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदांगो वेदवित् कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रष्ट चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्र वामन प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वैद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मे आत्मा दृक् महादिदृक् महेश्वास महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदिक्सिंहः सन्धान्ता सन्धिमास्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विसुरात्मा सुरारिहा गुरुगुरुत्तमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधिः अग्रणी ग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः संवर्तको बहिर्निर्दण्डो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जनुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट किच्युचिः सिद्धार्थ सिद्धि संकल्पः सिद्धिदा सिद्धि साधनः वृषाहि वृषभो विष्णु विश्वपर्वा विशोधरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्ट प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः वृद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्कर द्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपानिधिरधिष्ठान अप्रमत्तप्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरशौरिर्जनेश्वरः अनुकूलश्चतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो रविन्दाक्षः पद्मगर्भशरीरभृत् महर्दधिरुद्धवृत्तात्मा महाक्षो गरुडध्वजः
अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः। उद्भवः क्षोणभूदेवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिक् परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणद प्रणवपृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमक्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो महेजश्च क्रतुस्तत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सत्सतक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहिस्ताशून् विधाता कृतलक्षणः गभस्तनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृगुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता गम्यः पुरातनः शरीरभूत भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो अमृतपः सोमः पुरजित पुरुषोत्तमः विनयोज्जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधि शयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वभाव्यो जितामित्र प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्य धर्म त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदी स्त्री दशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् वाराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गिहो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः वेदा स्वाङ्गोज्जितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्पकराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गति सत्तमः सुधन्वा खण्डपर्शुर्दारुणो द्रविणप्रदा दिवस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिज त्रिसामा सामगसामा निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गः शान्तिदसृष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिर्वर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छवः श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः
श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमालोकत्रयाश्रयः स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्म महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्या स्तप्रिया स्तोत्रम् स्तुति स्तोतारण प्रियः पूर्णा पूर्यता पुण्या पूर्णकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदा वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणः सूर्यसेनो यदुश्रेष्ठा सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेव सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो द्रप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तिमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्ता शतमूर्ति शताननः एकोनेका सवाकः किं यत्तत्पदम् अनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमाशून्यो घृताशीर्चलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्या सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषोदितिधरः सर्वसृष्टिभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुः चतुर्व्यूहः चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरो सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः हर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिग्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अश्वत् चाणूरान्धनिशूद्रणः सहस्रार्चि सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशिनः अनुर्बृहत्कशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृता स्वधृता स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो अयमः
सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्ह्वा प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय स गतिर्ज्योतिः सुरुचिः हुत् भुग्विभुः रविः विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुत् भुग्भोक्ता सुखदानैकजोऽग्रजः अनिः विणः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनत्सनातनन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तितः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिद्भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रमयूर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः विरहारक्षणः शान्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तश्रीः जितमन्युः भयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः। अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः अधार निलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यम् अन्नम् अन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः सृष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दक्रीशक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति। अब हम आदरणीय राजाएं दीदी से अनुरोध करेंगे कि वो ये व्याख्या दिख करें। रहा है? जी दीदी, आप दिख रही हैं अभी फिलहाल। अच्छा अच्छा, अभी मैं- दिखा था आपका पीपीटी, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, एक सेकंड, मैं हर बार भूल जाती हूँ ना। एक सेकंड, प्ले नहीं करना भूल गई। नहीं, अभी आया था दीदी, हाँ हाँ आया प्रथम तो, पृष्ठ आया था अभी आपका। मैं शेयर कर रही हूँ। एक सेकंड लगेगी, प्ले नहीं दिख रहा मुझे। आपका आ तो गया दीदी। हाँ आ रहा है ना, हाँ, प्ले नहीं अरे हो रहा दिख है रहा वो। है। अच्छा, नेक्स्ट पेज क्लोज करेंगे, क्लिक तो आ जाएगा अपने आप से। नहीं आ रहा, प्ले करना पड़ेगा ना पहले। एक सेकंड, प्ले बटन क्यों नहीं दिख रहा? ये मैं व्हाट्सएप से शेयर कर रही हूँ ना, इसलिए। आई एक सी। सेकंड, मैं देख रही हूँ, आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट वैसे भी था। प्ले क्यों नहीं हो रहा? आ रहा है, आ रहा है, अब आ गया। आ रहा है समझ जी में? जी, अभी आ गया था, इसके बाद आया था, अभी फिर चला गया। हाँ हाँ, मैं सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सभी को प्रणाम करती हूँ सादर। और विष्णु सहस्त्रनाम के आज के इस अनुष्ठान में मैं आप सबको बारंबार प्रणाम करती हूँ। और श्रीमन नारायण को याद करके, ये जो एक वाक्य लिखा है इसमें कि जिसके हृदय में भगवान का नाम आता है
उसका अभिमान चला जाता है। ऐसी प्रभु से प्रार्थना है कि अभिमान चला जाए, मान न मोहा कुछ रहे ना। तो इसके लिए हम नाम स्मरण, नाम उच्चारण, जो आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से अभी किया, उसी के बारे में आज के भाग में हम जानेंगे कि हम कौन कौन से नाम कर सकते हैं। अभी तक हमने 62 नामों की चर्चा यहाँ पर की है, 62 श्लोकों की, और नाम उसमें हो गए हैं हमारे 585। आज से हम 586वां नाम से शुरू करेंगे और 63वें श्लोक से प्रारंभ करती हूँ। तो पहला है ये, शुभांग शांतिदः सृष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गुप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय। तो इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि कुल 10 नाम हैं और 10 नाम के द्वारा हम स्तवन करते हैं भगवान का। तो शुभांग पहला नाम है उनका, सुंदर मनोहर अंग होने के कारण, एक एक अंग अंग प्रत्यंग भगवान का अत्यंत सुंदर है, इसलिए वो शुभांग कहलाते हैं। और भगवान नारायण सदैव सुंदर हैं, अति मनोहर और शुभ भी हैं। उनके दर्शन मात्र से हमको पवित्रता आती है, इसलिए वो शुभ हैं। तो इसलिए ये शुभ और सुंदर शरीर धारण के करने के साथ भगवान सम्मोहक हैं, मोहिनी शक्ति उनके पास है, इसलिए। दूसरा नाम है शांतिदः। द माने द प्रत्यय जिसमें लग जाता है तो शांति प्रदान करने वाले। उनके दर्शन मात्र से हमें शांति प्रदान होती है, शांति मिल जाती है, राग द्वेष से मुक्त होते हैं। कितने भी भवरोग से हम दुखी हों, लेकिन भगवान के दर्शन करने से हमको अद्भुत शांति मिलती है। इसीलिए हम बारंबार दर्शनों के लिए उद्धत होते हैं, व्यग्र होते हैं। राग द्वेष से मुक्त हैं इसलिए शांति देते हैं, क्योंकि भगवान को कोई भी आदि व्याधि, कोई राग द्वेष मद मोह नहीं है, पंच छठ विकार नहीं है, इसलिए उनके दर्शन से हमें शांति मिलती है। और शांति देते हैं, भक्ति से ही शांति आती है, शांति के साथ भक्ति भी देते हैं, इसलिए दोनों ही चीजें वहां से हमको मिलती हैं। इसलिए भगवान को भक्ति से जो शांति निष्पन्न होती है, शांतिदः कहलाते हैं। सृष्टा, और भगवान तो सृष्टा हैं, संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण सृष्टि के, संपूर्ण सर्ग के वे सर्जन करने वाले हैं। सर्ग के आरंभ में सब प्राणियों को रचा है, इसलिए सृष्टा है। संपूर्ण प्रपंच की रचना करते हैं, पंच महाभूतों की रचना करते हैं, और 84 लाख योनियों में हर जीव के वही सृष्टा है, अद्भुत सृष्टि के वे रचयिता है। कुमुदः, कु माने पृथ्वी, पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है। और कुमुदः माने, कु माने पृथ्वी, और मुदः माने मुदित होते रहते हैं, पृथ्वी में रहकर वे मुदित होते हैं। एक बात। दूसरी बात की जब वेंकटेश के रूप में होते हैं तो भूदेवी और माने श्री देवी उनकी पत्नियां हैं, तो वे अपनी भूदेवी के साथ मुदित रहते हैं। ये भी इसका एक अर्थ हम को मिलता है। तो मुदित रहते हैं और इस प्रकार से प्राकृत मंडल में भी वे मुदित रहते हैं। दूसरा नाम है कुवलेशय। कु माने पृथ्वी का चलन करने के कारण जल, माने कुवल किसको कहते हैं? जल को, क्योंकि वो पृथ्वी में चलता रहता है, इसलिए कारण जल को कुवल कहते हैं। और उस कुवल यानी जल में भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश्वर माने विश्वाधारम गंग, भगवान जो है वो हमें मालूम है क्षीर सागर में शयन करते हैं। और क्षीर सागर माने उसमें हम कहते हैं कि वो कुवल माने जल में शयन करते हैं, इसलिए उन्हें कुवलेशय कहते हैं। और जल में शयन करने के कारण कुवलेशय हैं। सर्पों के उदर को भी हम कुवल कहते हैं, जो सर्पों का उदर होता है उसको भी कुवल कहते हैं, उस पर शयन करते हैं, क्योंकि भगवान शेषशायी हैं और इसलिए वे कुवल कहलाते हैं। दूसरा इसकी पंक्ति है गोहितो गोपतिर गुप्ता। तो गोहित माने गो अर्थात भूमि और गाय, चार मैंने बताए थे, भूमि, गाय, वाणी और वेद गो के अर्थ होते हैं। तो यहाँ हम गो और भूमि, गाय और भूमि का हित करने के कारण और उनके पति यानी स्वामी संरक्षक होने के कारण उनको हम गोहित कहते हैं। हित माने कल्याण कर, और पतिम पत्रा रखता है वो पति कहलाता है। पत्नी माने जो हमारे अस्तित्व की रक्षा करता है, तो वो इस तरह वे गोहित हैं, हितकारी हैं हमारे। और गोपति फिर यहाँ पर उसी का एक दूसरा पर्याय है, भूमि के पति हैं। वेंकटेश भगवान मैंने पहले ही अभी इसमें चर्चा की थी कि भूदेवी के पति हैं, इसलिए वे गोपति भी कहे जा सकते हैं। इंद्रियों के भी स्वामी भगवान हैं और वेद तो उनकी श्वास है ही, इस प्रकार से।
तो गो यहाँ पर अनेक अर्थक है, गोपति। दूसरा है शब्द उनका गोप्ता। गोप्ता, गुप्त धातु के दो अर्थ होते हैं, एक होता है रक्षा करना और एक होता है आच्छादित करना, ढक ढक लेना किसी भी चीज को। वो जो विश्व की रक्षा भी करते हैं और परोक्ष रूप से आत्मा को आच्छादित करते हैं। हमारी आत्मा को संरक्षित कौन करता है? भगवान करते हैं, परमात्मा करते हैं, इसलिए वे गोप्ता हैं। अनेक अनेक हमारे पापों को, हमारे मनोविकारों को, सबको वो छुपा लेते हैं अपनी करुणा के कारण, तो वे गुप्त हैं। दूसरा नाम है उनका वृषभाक्ष, जिनकी आंखें भक्तों पर धर्म रूपी फल की वर्षा करती हैं। वृषभाक्ष माने धर्म रूपी फल की ऐसी आंखें हैं कि माने उनको देखने से हमको सात्विक विचार आते हैं, उनको देखने से भक्ति उत्पन्न होती है, उनको देखने से सत्कर्मों के करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए, और सत्कर्म धर्म का ही एक भाग है, उनकी आगे इसलिए माने भगवान वृषभ आंख वाले हैं। वृषभ प्रिय, वृष का अर्थ है धर्म, और महाविष्णु धर्म से हर्षित रहते हैं, माने उनको धर्म हमेशा ही प्रिय रहता है। और जिस धर्म को, जिसे धर्म प्रिय है, ऐसे श्री विष्णु वृषभ प्रिय कहलाते हैं। दूसरा 64वां हमारा श्लोक है, अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेम कृष्व श्रीवत्स वक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर। इसमें भी हम देखते हैं 9 नाम हैं। अनिवर्ती, अनिर्वण्य एक शब्द आता है इसमें, यहाँ पर है अनिवर्ती, माने जो पीछे नहीं लौट कर देखते, आगे ही आगे चलने का जिनका संकल्प है, पीछे न लौटने वाले। देवासुर संग्राम में उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि देवासुर संग्राम में वे पीछे नहीं लौटे, कभी किसी भी संग्राम में पीछे नहीं लौटे और धर्म से विमुख नहीं होते, इसलिए उन्हें हम अनिवर्ती के नाम से जानते हैं। दूसरा है निवृत्त आत्मा, जो इंद्रिय भोगों से पूरी तरह से मुक्त हैं। निवृत्ति 2 चीजें होती हैं, एक प्रवृत्ति, एक निवृत्ति। प्रवृत्ति कहते हैं संसार में लगना, और निवृत्ति कहते हैं वैराग्य हो जाना, संसार से विरक्त हो जाना। जो इंद्रिय भोगों से पूरी तरह मुक्त हैं, विरक्त हैं, वे स्वभावतः विषयानिवृत्त हैं। माने इतने विरोधाभास से भगवान में आपको लगेगा कि वो 56 भोग लगा रहे हैं और अनेक अनेक संसाधन प्रसाधन उनके सामने हम रखते हैं, लेकिन वो वास्तव में निवृत्ति हैं, माने वो ग्रहण करके भी कुछ नहीं ग्रहण करते, सूक्ष्माति सूक्ष्म ये सब भाव हैं, इसलिए हम निवृत्त आत्मा उन्हें कहते हैं। संक्षेपता, संक्षेपता जो प्रलय काल में पूरे विश्व को अपने में समाहित कर लेते हैं, संक्षिप्त करने वाले, कोडिफाइड करने वाले, तो वे यहाँ पर संक्षेपता कहलाते हैं और पूरे विश्व को उसमें अपने अंदर समा लेते हैं, जो प्रलय में पूरे विश्व को अपने में समाहित कर लेते हैं। और स्वाभाविक विकास से संकुचित मेधा के कारण भी भगवान संक्षिप्तीकरण करने वाले कहलाते हैं। क्षेम कृत, हितकारी हैं। क्षेम कहते हैं कुशल को, माने कुशल क्षेम, योग क्षेम। क्षेम कहते हैं जो प्रदान की हैं चीजें भगवान ने हमें, उनकी भी रक्षा भगवान करने का हमें आश्वस्ति देते हैं, वचन देते हैं। और योग कहते हैं जो हमें मिला हुआ है, और क्षेम माने उसकी रक्षा करने वाले हैं। तो क्षेमकृत यानी हितकारी हैं, क्षेम यानी प्रदत्त पदार्थ की रक्षा करते हैं, इसलिए क्षेम करने वाले कहलाते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं। दूसरा नाम है, आपको लगेगा कि ये तो शिव का नाम है, शिव नाम है। नारायण कल्याणकारी हैं। शिव शम करोति कल्याणम, शम से कल्याण की सूचना होती है, वे सर्वदा कल्याण करता है, इसलिए वे शिव हैं। नारायण को शिव रूप में, नारायण की माने शिव रूप में नारायण की प्रशंसा की गई है। जो जितने भी नाम हैं पूरे संसार में, वो सब नारायण के हैं। दूसरा इसका है श्रीवत्स बक्षा, बहुत सुंदर नाम है। भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का एक चिन्ह होता है, वो त्रिभुजाकार भी है और गोलाकार भी है, अलग अलग पाया जाता है, तो उसको श्रीवत्स कहते हैं। और भगवान उसको धारण करके बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से एक भृगुलता का चिन्ह है, जैसे कि आज भी एक प्रश्न आया था कि भगवान के चरण में कौन कौन से चिन्ह हैं। ये मैं वक्ष की बात कर रही हूँ, ये जो इस नाम में है श्रीवत्स उनके वक्ष स्थल पर है। तो जिनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, वक्ष स्थल पर दाहिनी ओर त्रिभुजाकार या गोलाकार चिन्ह होता है, जो शक्ति और शुभता का प्रतीक है, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं हमेशा।
माने एक अभी मैं एक व्याख्यान सुन रही थी, उसमें ये था कि भाई ऐसा तो नहीं है कि पत्नी बिल्कुल वक्ष पे ही बैठी रहती है, सीने पे बैठी रहती है, चढ़ी रहती है, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। वो ये कहती है भगवान को कहीं क्रोध ना आ जाए, लक्ष्मी जी करुणामयी हैं, तो वे उस क्रोध को रोक लेंगी, इसलिए वो हमेशा करुणा मूर्ति के रूप में हृदय पर विराजमान रहती हैं, भगवान के क्रोध को सन्मार्ग पर नियंत्रित करने के लिए, भक्तों पर वर्षा करने के लिए, ऐसा माना जाता है। श्रीवास जो पति हैं श्री विष्णु, श्री माने लक्ष्मी जी के जो पति हैं, बारंबार ये बात हमारे पहले भी हमने पढ़ा कि वे श्रीपति हैं, तो यहाँ श्रीवास जो पति हैं अर्थात विष्णु, जहाँ ये होते हैं वहां श्री जरूर होती हैं। पत्नी जो है पति की अनुगामिनी रहती ही है, और हमेशा नारायण प्रणयिनी उनको कहा जाता है। अगर कनकधारा स्तोत्र पढ़े तो देखेंगे हम अनेक नाम है उनके। तो माने वो यहाँ पर कहती हैं कि वे जहाँ पर ये होते हैं लक्ष्मी जी जरूर होती हैं, नारायण जहाँ होते हैं, इसलिए हम विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा करें, क्योंकि जब नारायण होंगे वहां लक्ष्मी जी अवश्य आएंगी। तो यदि हमें धन की या लक्ष्मी की या बहुत प्रकार की संपत्ति की कामना है, या हमें बहुत सारे सद्गुणों की कामना है, लक्ष्मी जी केवल धन का नाम नहीं है, सद्गुण का भी नाम है, तो हमें सद्गुणों की कामना है तब भी हमें विष्णु जी को याद करना चाहिए। नारायण अपनी पत्नी के साथ ही पधारें, ऐसी हम कामना कर सकते हैं। श्रीपति लक्ष्मी जी के पति हैं बारंबार, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम है, तो एक ही चीज को अनेक बार कहकर हमें संतुष्टि मिलती है। जब भी हम उद्धत होते हैं, जब एक माँ अपने बालक को खिलाती है या एक भक्त भगवान के आगे होता है, दोनों ही रूपों में अनेक प्रकार से वे अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए, मन के अनंत उद्गारों को व्यक्त करने के लिए विवल होकर विष्णु पिता में अनेक नामों से उनको याद करते हैं। और समस्त सौंदर्य, सोचिए कितना दिव्य है ये विष्णु सहस्त्र नाम, कि साक्षात त्रिभुवनपति श्री कृष्ण वहां साक्षात साक्षी के रूप में खड़े होकर सुन रहे हैं। तो शुभता भाग्य श्री में सन्निहित है, माने श्री एक संश्लिष्ट नाम है, एक कॉम्प्लिकेटेड माने एक कॉन्सेप्ट है। तो उसमें विष्णु श्री के श्रीपति हैं, और श्रीपति उन्हें कहा जाता है। वेंकट माने भी लक्ष्मी होता है, और वेंकटेश माने भी लक्ष्मीपति होगा। तो इस प्रकार से श्रीमतांबर दूसरा नाम है। श्री संपन्न देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं। श्रीमताम माने जो श्रीमान है, माने जो श्रीमान है, श्रीमताम का जो बहुवचन बनेगा वो श्रीमताम बनेगा, वो श्रीमताम में भी श्रेष्ठ हैं। तो सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, जिनसे जीव में श्री है, माने हमारे अंदर जो भगवत तत्व है वो श्री तत्व है, और उनमें भी श्रेष्ठ हैं। श्री शब्द का तात्पर्य यहाँ वेदों से भी है, और भगवान वेद विदों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। इतने सुंदर उनके रहस्य के नाम हैं। दूसरा है श्री, ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें 9 जगह श्री नाम लिया गया है, श्री शब्द आया है। श्री भगवान के लिए कितनी महत्वपूर्ण ये संकल्पना है, आप ये सोचिए। श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोक त्रयाश्रय। और जो बहुत सारे संप्रदाय के लोग होते हैं, विशेष रूप से श्री संप्रदाय के लोग इस श्लोक को सूत्र वाक्य मानकर बोलते हैं। तो श्रीदह, अभी जैसे पता चला कि श्रीपति हैं तो श्री को क्यों नहीं दे पाएंगे। तो एक मैंने हाइकू पढ़ा था कि चढ़ाकर फूल मुझको मांगते हैं मुझसे लक्ष्मी भगवान, माने उसमें यह है कि लोग क्या करते हैं, चढ़ाकर फूल केवल पुष्प अर्पण करते हैं, पत्र पुष्प, और क्या चीज मांगते हैं, मेरी ही पत्नी को मुझसे मांगते हैं। माने ये एक अभिव्यक्ति की का सौंदर्य है, लेकिन वो श्री दह निश्चित रूप से वो भक्तों को श्री प्रदान करते हैं। श्री माने सौंदर्य भी है, श्री माने कीर्ति भी है, श्री माने दिव्य गुण भी हैं, तो यहाँ पर वो श्री प्रदान करते हैं। और अपने शरणागत भक्तों के लिए आनंद की नदी है भगवान, पूरे आनंद की सरिता के रूप में भगवान रहते हैं। तो इस प्रकार से श्री हैं। श्री माने वो दिव्य कांति भी है जो भक्तों के चेहरे पर आपको अक्सर देखने को मिलती है, वो भगवान ही प्रदान करते हैं। श्री शह, श्री के ईश हैं, श्री के स्वामी हैं, इसलिए यहाँ पर श्री के वर भी हैं, स्वामी भी हैं, पति भी हैं, रक्षक भी हैं, और श्री प्रदान करने वाले भी हैं। तो श्री के स्वामी यानी ईश्वर भी हैं, जो साधकों के वास्तविक और आंतरिक धन है। यही जो मैं आपसे कह रही कि मैंने भी भगवान हमारे
आंतरिक धन है, हमारे आंतरिक गुण है, या जो भी हमें एक्सीलेंस है, या किसी भी व्यक्ति में जो भी सर्वश्रेष्ठ है, वो स्वयं नारायण विष्णु है, जैसे कि विभूति योग में भगवान ने बारंबार बताया है। फिर दूसरा है श्रीनिवास, जिनके साथ श्री नित्य निवास करती हैं। नित्य माने हर युग में, हर समय निवास करती हैं। और जब भी हम नारायण को देखते हैं, चाहे वो गरुड़ पर चढ़कर आए, चाहे हमें शेषशाही के रूप में दिखें, चाहे आप यहाँ पर चले जाएं तिरुवनंतपुरम में एक जो बहुत बड़ी शेषशाही की मूर्ति है, वहां पर भी लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, तो वहां हमको दिखाई पड़ती है। ये बहुत बड़ा एक सूत्रात्मक दृश्य है कि माने जो जगत जननी है, वे हर समय नारायण की सेवा में लगी रहती हैं। तो ये बहुत बड़ा रूपक है, कभी इस बात पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से वो श्रीनिवास हैं, जिनके साथ नित्य निवास करती हैं, जो श्रीमानों में सर्वदा निवास करते हैं। श्रीमानों के अंतर्गत जो जो हमें आकर्षित करता है, श्रीमान माने गुण संपन्न व्यक्तियों में, संतों में, सज्जनों में, तो वो उनमें वो श्री भगवान के रूप की श्री है। साधक जिनकी आत्मा और प्रकाश, आत्मा को प्रकाशित करते हैं, भगवान के रूप से प्रकाशित होती है, और उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। भक्तों के, साधकों के, आराधकों के, यज्ञकर्ताओं के, सब में वो निवास करते हैं। श्री निधि भी हैं, माने श्री उनका खजाना है और वे श्री के खजाने हैं। माने भगवान, ये बहुत ही विरोधाभासी चीजें होती हैं। तो श्री यानी लक्ष्मी जी जिनके पास हैं, निधि कहते हैं, जैसे माने जो रत्नाकर है उसको रत्नों की निधि कहते हैं, खजाना। तो श्री जिनके पास हैं ना, उनकी निधि है, वे उनके पास सारी निधियां एकत्रित हैं। श्री के रूप में निधियां माने वही जो शंख और पद्म और वो जो अष्ट सिद्धि नवनिधि होती है, वो वाली निधियां, इसलिए वे श्री निधि हैं। श्री विभावना बहुत सुंदर शब्द है ये। वे श्री पंच महाभूतों को यथा योग्य श्री प्रदान करते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, जो 5 महाभूत हैं, प्रपंच के लिए आवश्यक हैं, उनको भी भगवान श्री माने योग्यता और जो उनकी जो क्षमता है और जो उनके काम के धर्म है, जो गुण है, जैसे जल का जो धर्म है, आकाश का जो धर्म है, वायु का, वो भगवान प्रदान करते हैं, इसलिए वो श्री विभावन है। इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोक त्रयाश्रय। श्रीधर संपूर्ण श्री को धारण करते हैं। भगवान के अंग प्रत्यंग में श्री है, बहुत ही काव्यात्मक है ये, हमें इसका संकल्पना को समझना पड़ेगा कि अंग प्रत्यंग में कांति है, अंग प्रत्यंग सौंदर्य से भरे हुए हैं, अंग प्रत्यंग में उनके वो दिव्य तेज है जिससे हम सम्मोहित होते हैं, जिससे हम भक्ति में लीन होना चाहते हैं, वो श्रीधर है। संपूर्ण श्री को धारण करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी भी अपनी शक्तिमत्ता से दूर नहीं होते। माने श्री क्या है, उनकी सॉवरेंटी, उनकी पावर, तो माने उनकी एक्सीलेंस, सब उनके पास सदा रहती है। कभी वो ऐसा नहीं कहते कि आज हमारे पास ये नहीं है, बैंक बैलेंस में हम ये नहीं कर सकते, या आज हम ये वरदान नहीं दे सकते। जब जब उन्होंने भक्तों ने उन्हें प्रसन्न किया है, वो खुले मन से कहते हैं मांगो जो आज तुम्हें मांगना है, क्योंकि हमेशा सर्वशक्तिमान होते हैं, स्वाभाविक रूप से श्री को धारण करते हैं। वक्षस्थल पर कमल के रूप में, और माने वक्षस्थल पर धारण करते हैं श्रीवत्स के रूप में, और कमल के रूप में हाथ, कमल भी लक्ष्मी जी का प्रतीक है, उनका वो है, तो और चरण चिन्ह में भी कमल का चिन्ह है, तो वो बहुत प्रकार से श्री को धारण करते हैं। और साथ में तो उनके विराजमान है ही हमेशा। श्री कर, लक्ष्मी जी को अपने रूप में बना लेते हैं, माने इसलिए स्मरण अर्चन स्तवन न करने वालों भक्तों को भी श्री संपन्न कर देते हैं, श्री संपन्न कर देते हैं। और इस प्रकार से श्रेय, श्रेय अन्य दूसरा शब्द है, कभी नष्ट ना होने वाला सुख श्रेय कहलाता है। श्रेय कहते हैं जो हमारा सर्वदा कल्याण करता है, जो समाप्त नहीं होता, उसको श्रेय कहते हैं। एक होता है प्रेय, जो हमें प्रिय तो लगता है पर जरूरी नहीं है हमारे लिए वो कल्याणकारक भी हो। सांसारिक चीजों को हम प्रेय कहते हैं, और जो हमें लोकोत्तर बनाती हैं, माने वर्ldly से दूर ले जाती हैं, लौकिक चीजों से, उन्हें श्रेय कहते हैं, जो हमें कल्याण के मार्ग पर चलाती हैं। तो भगवान श्रेयस्कर हैं, और विष्णु है जो सच्चिदानंद घन है, क्योंकि वे आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए श्रेयस्कर हैं। श्रीमान, ये पहले भी आ चुका है नाम, पुनरावृत है, कई बार आया है। अनंत श्री विभूषित है,
आपने ये हमेशा सुना होगा, संतों के लिए भी ये लगता है, अनंत श्री विभूषित, माने श्री की कोई सीमा नहीं है। और हम देखते हैं इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसकी कोई कल्पना नहीं है, इतने हजारों गैलेक्सी हैं। तो अगर हम उस विराट तत्व की कल्पना करें तो अनंत ही है वो, इसलिए वे अनंत श्री विभूषित है। श्रीपति, श्रीधर और श्रीमंत भी है। इसलिए भगवान का लक्ष्मी जी के साथ नित्य योग है। नित्य माने इटरनल, एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए भगवान के साथ लक्ष्मी जी है। लोक त्रयाश्रय, और ये उसका निष्कर्ष है पूरे श्लोक का। तीनों लोकों के एकमात्र आश्रय हैं, जिनके साथ इतने रूपों में श्री विराजमान हैं। हम लोग अपनी विपन्नता को, अपनी केवल धन की कोई विपन्नता नहीं होती, अपने अवसर की विपन्नता, अपनी मति की विपन्नता, अपने गुणों की, जो हमारे पास गुण नहीं है उसकी विपन्नता को भगवान के भगवत आश्रय में जाकर दूर कर सकते हैं। इसलिए वो तीनों लोकों के आश्रय हैं भगवान। दूसरा श्लोक हमारा आता है 66, यानी स्वच्छ स्वंग शतानंदो नंद ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशय। स्वच्छ माने सुअक्ष, जिनकी आंख बड़ी मनोहर है, उनका देखना भी मनोहर है और उनकी दृष्टि भी मनोहर है। इसलिए भगवान की आंख कमल के समान है। तो वो कहते हैं ना, हर चीज उनकी, जैसे कर कंज लोचन कंज मुख पद कंज कंजारुणम, वो भूल रही हूँ मैं दुआ। तो भगवान की हर चीज कंज है। तुलसीदास जी कहते हैं आंख कमल के समान सुंदर है, सुअक्ष, क्योंकि वो सुंदर ही देखती है, हमेशा बुरी चीजें नहीं देखती है, वो पापों को हमारे को माफ कर देते हैं, इसलिए सुअक्ष हैं। आंखें ज्ञान की दीप्ति से सुंदर है। भगवान की जो, जिनकी वेद जिनकी सांस है, तो ज्ञान की दीप्ति से भगवान के नेत्र बहुत सुंदर हैं। भगवान की आंखों को नेत्री ही कहा जाता है अक्सर। पवित्रता, हम उसको तत्सम शब्द प्रयोग करके अपनी भक्ति को एक प्रकार से अति औपचारिकता में ले जाना चाहते हैं। भक्ति में हम जितने अनौपचारिक होते हैं और जितने औपचारिक होते हैं, दोनों चीजों में भगवान प्रसन्न होते हैं। सुंदर सुंदर नामों से लेते हैं तो हम अति औपचारिक होते हैं, और जब हम ऐसे कहते हैं कि वो तो छलिया है, ये है, तो अनौपचारिक होते हैं। लेकिन दोनों रूपों में भगवान प्रसन्न होते हैं। स्वंग सुअंग, अधरम मधुरम मदनम मदनम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, जिनके अंग बड़े ही शोभन है। पहले भी हमने शुभांग अभी पढ़ा था, तो जिनके अंग बड़े शोभन है। मधुराधिपते मैंने लिखा भी है इसमें, मधुराधिपते, ये वल्लभाचार्य का लिखा मधुराष्टक है, बहुत प्रसिद्ध है, वो बहुत गेय भी है, हम सबको इसे जानना चाहिए। तो ये मधुराधिपते अखिलम मधुरम, भगवान का क्या मधुर नहीं है। चलना, बोलना, हृदय और पहनना, बांसुरी, यमुना तट, सब चीज मधुर है। पूरे मधुराष्टक में 8 छंद हैं और 8 पंक्तियां हैं और इसी प्रकार की हैं। तो फिर दूसरा आता है शतानंद, जो आनंद की विविधता से परिपूर्ण है। सैकड़ों प्रकार का आनंद देते हैं। भक्ति का आनंद, अगर आदमी, सबसे बड़ी बात है कि संतुष्टि का जब आनंद मिलता है तो व्यक्ति को हजारों आनंद मिल जाते हैं, सैकड़ों की तो बात ही नहीं है। अपरंपार आनंद उसको रहता है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वे ही शहंशाह। इसलिए वो आनंद की विविधता से परिपूर्ण है। एक छोटे बच्चे को उसका आनंद देते हैं, योगी को उसका आनंद देते हैं, ऋषि मुनियों को उसका आनंद देते हैं, यज्ञकर्ता को उसका आनंद, तांत्रिक को उसका आनंद देते हैं। हम इतने करोड़ों करोड़ जो मनुष्य हैं, जो कितने 7-8 अरब जो संसार में हैं, चाहे वो पाश्चात्य जगत में हो चाहे वो पूरब में हो, सबके आनंद के एकमात्र स्रोत भगवान है। और विविधता, नारायण और लक्ष्मी का आनंद रस अपरिमित है। उन दोनों के सानिध्य को मिलाकर एक अद्भुत आनंद की सृष्टि होती है, उसकी यहाँ चर्चा की गई है। इसलिए शतानंद है। और शतानंद एक ऋषि का नाम है, वो तो है ही, लेकिन वो सारे नाम भगवान के नाम पर ही लिखे गए हैं। और नंद, इस शतानंद के क्रम में ही नंद, नंद माने नंदन माने प्रसन्न करते हैं। नंद माने प्रसन्नता से, एक तो नंद के पुत्र हैं ये भी है, और दूसरा परमानंद प्रदान करते हैं। नंद परमानंद का संक्षिप्त शब्द है नंद, वो प्रदान करते हैं, मूर्तिमान स्वरूप हैं। फिर अंत है इसका ज्योतिर्गणेश्वर, ज्योतिर्गणों के ईश्वर हैं, सभी नक्षत्रपति भगवान है। तो नक्षत्रों के ईश्वर होने के कारण ज्योति समूह के स्वामी है, नक्षत्रों के ईश्वर हैं भगवान। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रही, तो ये इसमें है।
दूसरी पंक्ति है 66वीं की, विजितात्मा विधेयात्मा, जिन्होंने आत्मा व मन को जीत लिया है, दोनों को। और भगवान सुशील गुण से, लक्ष्मी और कमनीय गुणों से युक्त होकर चंचल मन को जीत लेते हैं, इसलिए विजितात्मा। कई जगह अविजितात्मा भी लिखा है इसमें, विधेयात्मा इसके साथ भी यही है, विधेयात्मा भी लिखा है और अविधेयात्मा भी लिखा है। भगवान का इसमें विधेयात्मा लिखा है ऊपर, नीचे मैंने अविधेयात्मा भी लिखा है, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में दोनों चीजें दी हुई थी। भगवान का आत्मस्वरूप किसी भी विधि से नहीं कहा जा सकता, इसलिए अविधेय आत्मा है। विधेय माने जिनका असर्टिव, जिनको हम नहीं कर सकते, जिनको हम स्पष्ट नहीं कर सकते पूरी तरह से, क्या है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, ये सब इस वर्णन से परे हैं भगवान, इसलिए वे अविधेय आत्मा है। और भक्त के वश में है, इसलिए विधेय आत्मा है। दोनों ही बातें हैं। सारी चीजें, जितनी भी अलौकिक चीजें हैं, वो विरोधाभास, अद्भुत विरोधाभास से भरी हुई है, हमें देखना पड़ेगा। तो वो फिर उसमें ये है, इसलिए विधेयात्मा है। और अविधेयात्मा क्योंकि उनका वर्णन नहीं कर सकते और भक्त के वश में है। आप किसी छोटे लड्डू गोपाल की पूजा करने वाले को देख लीजिए, जब जो यहाँ बैठा हुआ तिथि ही बैठूं, जो दे सोई खाऊं, जो तोकू भावे सो मोकू भावे। तो ऐसे भी भगवान है, वो विधेयात्मा है। तो फिर सत्कीर्ति दूसरा उनका नाम है, जिनकी निर्मल एवं दिव्य कीर्ति सत्य है। सत्य का इटर्नल भी अर्थ है इसका, फॉर एवर, और सत्य का अर्थ सत्य भी है, दोनों चीजें हैं। नित्य भी इसलिए भगवान सत्कीर्ति हैं। नित्य माने इटर्नल, हमेशा के लिए, शाश्वत, और छिन्न संशय, सभी संशय से रहित हैं। गीता में भगवान ने कहा है ना, संशयात्मा विनश्यति, संशय मत करो, अर्जुन को हमेशा कहते हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको कहते हैं। और मानस में तुलसी कहते हैं, दुचित कथम परितोष न लई, जो दुचित्ते होते हैं, दोनों दो नावों में पैर रखने वाले को कभी संतोष नहीं होता। इसलिए सभी संशय से रहित है भगवान, से ही हर समाधान प्राप्त होता है, संशय मिट जाते हैं। 5 मिनट और हैं अभी। 67 है ये, उदीर्ण सर्वत्र चक्षुर अनिश शाश्वत स्तर भूषयो भूषणो भूति विशोक शोक नाशना। 67 है ये। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 9 नाम है भगवान के इस वाले श्लोक में। तो उदीर्ण कहते हैं कि जो सुपरलेटिव है, जो सबसे ऊपर है, सभी प्राणियों से उत्कृष्ट होने के कारण भगवान उदीर्ण है। और भगवान को कैटेगरी देने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन वे, क्योंकि हमें अपने मन को ये आश्वासन देना है भीष्म पितामह के साथ साथ कि भगवान क्या क्या है, उस विराट रूप को हम बारंबार सहस्त्र नामों से जानना चाहते हैं। इसलिए भगवान को यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी प्राणियों से उत्कृष्ट हैं, जीवधारियों से, और चर्म चक्षुओं से भी दिखते हैं। आप कहेंगे हमें आज भगवान माने जो हम मूर्ति है वो अर्चा विग्रह होता है, उसमें भी भगवान होते हैं। जो घरों में हमारे जो मूर्ति हम रखते हैं पूजा के लिए, उसमें अर्चा विग्रह होता है। भगवान, जैसे द्रौपदी का चीर था, तो द्रौपदी के चीर में भगवान ने चीर का अवतार ले लिया था। तो अलग अलग भगवान के इस प्रकार के अवतार होते हैं, और इस प्रकार से भगवान आंखों से दिख भी जाते हैं, इसलिए उदीर्ण भी कहे जाते हैं। सर्वतः चक्षु, जिनकी अनंत आंख है, सर्वत्र देख सकते हैं। वो जो सर्विलेंस का वो लगा रहता है ना कि आप कैमरे की निगाह में हैं, तो आप इसको विश्व के लिए भी हम समझ सकते हैं कि आप कैमरे की ऊपर वाले की निगाह में, ऊपर वाला सब देखता है। तो सर्वतः चक्षु, क्योंकि उन्हें अनंत चक्षु है, उनके अनंत सहस्त्राक्ष हैं, और सहस्त्रपाद वो तो हमने पढ़ाई है बारंबार इसको। तो जिनकी अनंत आंखें और जो सर्वत्र देख सकते हैं, हमारे अंदर मन में, हृदय की कोठरी में, 7 तालों के अंदर भी अगर हम कोई विचार हमारे मन में आता है, वो भी ईश्वर से छिपा हुआ नहीं है। ऐसा कोई कैमरा नहीं बना जो उसकी तुलना कर सके, कल्पना कर सके, उसके बराबर कर सके। चाहे कितना भी एआई आ जाए, हमारे हृदय की कोठरी की बातों को पता नहीं लगा सकता, भगवान उसको पता लगा सकते हैं। सात्विक विचारों को भी, और जो हमारे तामसिक विचार हैं, राजसिक हैं, सबको पता लगाते हैं। तो वो अंतर्यामी है, घटघटवासी भी अंतर्यामी है। फिर है अनीश। अनीश नाम ऐसा लगता है कि जिसका कोई ईश्वर नहीं है, सामने ही है। अनीश्वरवादी ऐसा नहीं है, जिसके ऊपर कोई और पावर नहीं है, जिनके ऊपर कोई सत्ता नहीं है, सर्वश्रेष्ठ सत्ता है,
जिनकी कोई शासक नहीं है, जो सबके परमेश्वर हैं, वो अनीश है, अनईश। तो शाश्वत स्थिर, इसका पहली पंक्ति का है, नित्य हैं और कभी विकार को प्राप्त नहीं होते, इसलिए वे शाश्वत हैं। बार बार मैंने कहा इटर्नल है, एवरलास्टिंग है और शाश्वत हैं, चिरंतन है, सनातन है। सनातन भी ईश्वर का एक बहुत सुंदर पर्याय है और चिरंतन भी उनका ही पर्याय है, तो इसलिए वो शाश्वत है। ये सब शाश्वत के ही पर्यायवाची हैं। वे अवस्था जन्म मरण के विकार से रहित है। षड विकार जो होते हैं, वृद्धावस्था, जन्म मरण और रोग आदि, उन सब से भगवान रहित हैं, इसलिए स्थिर भी हैं। फिर दूसरा है इसमें भूषयो भूषणो भूतिर विशोक शोक नाशना। एक और बात मैं कहती हूँ, जब भी कोई कष्ट आता है तो मैंने सुना था कि विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु, ऐसा हमको याद करना चाहिए। इसमें विशोक शब्द आया है तो मुझे इसलिए ये बात याद आ गई, तो मैंने कहा कह दूं अपने लोगों से। तो ऐसे करने से संकट कम होते हैं। विशोक श्री विष्णु। तो भूष, भूमि पर शयन करते हैं। कुबलेशय में भी ये बात था, आगे हमने देखा और भी जगह शयन करने की बात थी। तो भूमि पर शयन करते हैं। लंका जाते समय पृथ्वी पर भगवान ने विश्राम किया था, ऐसा एक उसमें उदाहरण आया था। और जिनमें प्रलय काल में संसार स्वयं निवास करता है, पूरा संसार, पूरी पृथ्वी, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड जिनमें निवास करता है प्रलय काल में, ऐसे भूषय भगवान है। भूषण, वे जो संसार को आभूषित और अलंकृत करते हैं। समस्त प्राकृतिक सौंदर्य के पीछे वे ही हैं, इसलिए आभूषण हैं। भगवान से बड़ा कोई आभूषण नहीं। एक बार भी उनका चिंतन आता है तो चेहरे पे अद्भुत कांति, मुदिता, शुचिता आ जाती है। ये हमारे गुण है, मुदिता, शुचिता, तो ये हमारे चेहरे पर आ जाते हैं। इसलिए भगवान माने यहाँ पर भूषण है, अलंकृत करने के वे काम है। तो जब सात्विक विचारों से हम सत्वोद्रेक हमारे अंदर होता है तो हमें किसी अलंकार की, आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती। समस्त प्राकृतिक सौंदर्य के पीछे भगवान है। बसंत ऋतुओं में वो कुसुमाकर है, और सौंदर्य देखना है तो प्रकृति में चले जाएं, उपवन में, हमें कण कण में भगवान कली कली में दिख जाते हैं, इसीलिए आभूषण है। धृत भूति, जो परम कल्याण स्वरूप है। भूति माने कल्याण, तो कीरत बनत भूति बल सोई, परम कल्याण स्वरूप हैं, वे सभी ऐश्वर्य के कोश हैं। और विशोक, श्रीमन नारायण दुख रहित और शोक रहित हैं, कोई शोक नहीं है। वही जो षड विकार मैंने ऊपर बताए थे कि जन्म मरण और शोक आदि से मुक्त हैं, तो श्रीमन नारायण दुख रहित और शोक रहित हैं, इसलिए विशोक कहलाते हैं। दुख या शोक की स्थितियां उन्हें कभी उत्तेजित नहीं करती। पता नहीं कौन सी शांति, कितना योगेश्वर है भगवान, तो कहाँ से वो इतनी शांति लाते हैं और कहाँ से पूरे संसार के दुख को देखकर भी स्थिर रहते हैं। तो ये उनका एक अद्भुत गुण है। शोक नाशना, विशोक हैं इसलिए हमारे शोक का नष्ट कर देते हैं। शोक को, प्राणियों के शोक का प्रशमन करते हैं। एक कई श्लोकों में आता है कि अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो वे हमारे शोक को नष्ट करते हैं। इस प्रकार 67 हमारा ये समाप्त हुआ। एक 68 और आशा जी कर लिया जाए क्या कि बंद कर दें? आशा जी सो गई है शायद। तो मैं इसको पढ़ती हूँ। अर्चिष्मान अर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन, अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम। इसमें भी 9 नाम है। अर्चिष्मान माने, अर्ची माने रश्मियां, जैसे गभस्ती माने रश्मियां थी, ऐसे ही अर्ची माने भी रश्मियां हैं, जिनकी रश्मियों से सूर्य चंद्र आदि अर्चित होते हैं। सूर्य चंद्र की माने अर्चित होते हैं, रश्मियां हैं उनके पास, इसलिए भगवान अर्चिष्मान है। और दूसरा अर्थ है कि जो पूजा किए जाते हैं, पूजनीय हैं, उनकी आत्मा की कांति से ही सब कुछ भासता है। सूर्य चंद्र माने, श्लोक में आता है कि भगवान के भय से ही सूर्य चंद्र, भगवान के वैसे ही पवन चलता है, काल अपने काम को करता है, ऐसे श्लोक हैं। अर्चित, जो नारायण सदा ब्रह्मा, शिव और सनकादिक द्वारा पूजे जाते हैं, अर्चित रहते हैं। माने हम जैसे पामर प्राणी नहीं, ब्रह्मा, शिव, सनकादिक और शेष सभी के द्वारा पूजे जाते हैं। कुंभ, भगवान की बहुत अच्छी संकल्पना है। कुंभ घट के समान है। परमेश्वर को कुंभ कहा गया है। पूरा ब्रह्मांड नारायण में स्थित है। कुंभ की हमारे यहाँ बहुत बड़ी संकल्पना है, बहुत ही बड़ी। कुंभ के गले में माने जो उनका
शिरोभाग पर क्या है, मध्य में क्या है और नीचे क्या है, ऐसे करके बहुत बड़ा श्लोक है। यहाँ हमें समय अभाव के कारण नहीं कह रही। पूरा ब्रह्मांड नारायण में स्थित है, हर घटना उनसे ही घटती है। कुंभ माने घट, तो यहाँ से अगर हम घटना का रूप ले तो भी घट वही घट है, और माने घटाकाश पटाकाश जो हमारे दर्शन में आता है उसका भी वो घट है वहां पर। और घट घट वासी है भगवान। घट माने हमारा अंतर्मन, तो वे भी घट है। इसलिए घट और कुंभ एक ही बात है, इसलिए परमेश्वर को घट कहा गया है। और घट की उपमा दी जाती है, मेरा घाट लिख गया सॉरी, घट की उपमा दी जाती है। विशुद्ध आत्मा, जिनकी आत्मा से सभी प्रकार की का विकार हट चुका है, आत्मस्वरूप ईश्वर को ही शुद्ध आत्मा शुद्ध चैतन्य कहा गया है ना। तो इस प्रकार से विशोधन, भगवान नारायण ही एकमात्र शोधक हैं, परिष्कारक, परिष्कार करते हैं, जिनको देखते ही हम पवित्र हो जाते हैं। माने केवल दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। यूं ही नहीं, पूरी दुनिया धर्म स्थलों पर मंदिरों में जाती है, कुछ ना कुछ चमत्कार भगवान का है, और उसको पाए बिना मनुष्य ऐसा है कि बिना मतलब के कोई काम करता नहीं है। इसका अंतिम पंक्ति है, अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम। अनिरुद्ध, जिसको कोई शत्रु कभी रोक नहीं पाया। अप्रतिहत पहले हमने पढ़ा था, शत्रु के द्वारा रोका ना जा सके, वो अनिरुद्ध है। और वैसे भगवान के जो 4 चतुर्व्यूह है उसमें एक नाम द्वापर युग में अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। वासुदेव पहले आएगा, फिर संकर्षण, फिर अनिरुद्ध, फिर प्रद्युम्न आएगा। तो इस प्रकार से ये उनके चतुर्व्यूहों में से एक नाम है। अप्रतिरथ, जो किसी शत्रु द्वारा ललकारा नहीं गया कभी, और ना ही उनका कोई शत्रु है, अजात शत्रु है भगवान। और जो छोटे मोटे शत्रु आते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे, वे अपने अंत को प्राप्त हो जाते हैं। प्रद्युम्न, परम प्रकाशित। द्यु माने ज्योति, द्यु माने प्रकाश, प्रद्युम्न माने जो बहुत सुंदर नाम है। और भगवान के अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ये दोनों भगवान के चतुर्व्यूह में से एक हैं। परम द्योतित, पर अपनी उदारता से अपने भक्तों को भी और वैभव प्रदान करते हैं। अमित विक्रम, पहले भी ये नाम आया है, और ये वामन अवतार में भगवान को ये नाम मिला था। और क्योंकि 3 पग में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, जो अपार पराक्रमी है। अमित मन इमेंसेबल, मन इमेजरेबल। आत्मस्वरूप परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जिनके कदम अपरिमेय हैं। वामन अवतार में उनको ये नाम मिला, अमित विक्रम। ये भी बहुप्रयुक्त नाम है। 69 अभी नहीं होगा, किया जाएगी, छोड़ दिया जाए, आशा जी बताएंगी, संचालक महोदया। दीदी टाइम तो मेरे ख्याल से होने लगा ना। हाँ, 10:05 हो रहे हैं। अच्छा, काल नेमि निहा वीर शौरी शूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशया हरि। इसमें भी 9 नाम हैं। काल नेमि निहा माने काल नेमि असुर का वध करने वाले, और वीर एकमात्र शूरवीर जो कभी पराजित नहीं हुए। शौरी शूरसेन के वंश में उत्पन्न होने के कारण है, और जो उत्कल देश में उत्पन्न हुए उससे भी उनका नाम शौरी, एक जगह है वहां, तो उससे भी उनका नाम शौरी है। और शूरजनेश्वर, जो शूरजनों के ईश्वर हैं। अप्रतिरोध्य शक्ति के मूल स्रोत हैं। हनुमान और जाम्बान जैसे जो वीर हैं, उनके भी वे ईश्वर हैं। इसलिए दूसरा इसकी पंक्ति है, त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशया हरि। त्रिलोकात्मा भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करने के कारण तीनों लोकों में जाते हैं, इसलिए तीनों लोकों के वे ही एकमात्र आश्रय हैं, आत्मा है। अंतर्यामी रूप में तीनों लोकों में रहते हैं सदा। फिर त्रिलोकेश, भगवान की आज्ञा से तीनों लोकों का कार्य चलता रहता है, इसलिए त्रिलोकेश है। केशव बहुत सुंदर नाम है, और पहले कई बार आया है, तो ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। सूर्यादि में व्याप्त किरणें केश कहलाती हैं। ऐसे अनेक अर्थ हैं इसके, लेकिन एक अर्थ ये भी है कि सूर्यादि में जो व्याप्त किरणें रहती हैं वो एक तरह से अर्ची भी है, गवस्ती भी है, केश भी है उनका नाम, और उनसे युक्त होने के कारण भगवान केशव हैं। केश का अर्थ शक्ति भी होता है, इसलिए शक्तिवान है, इसलिए भी भगवान केशव है। और केशी असुर को मारा था, इसलिए भी केशव है। केश, हाँ यहाँ पर ये दूसरा आ गया, केशी नामक राक्षस का वध किया था द्वापर में, कृष्ण अवतार में, इसलिए केश यहाँ है। हरि
अविद्या रूप संसार को हर लेते हैं, इसलिए पापों को हरते हैं, दुखों को हरते हैं, इसलिए हरि हैं। बस समाप्त करती हूँ मैं। और ये तो फलश्रुति का ही एक श्लोक है। विश्वेश्वरजम देवम जगत प्रभाप्यम भजन्ति ये पुष्कराक्षम न ते यान्ति पराभवम। और यदि हमें पराभव से दूर रहना है तो हमें श्रीमन नारायण की शरण में जाना ही होगा, सहस्त्र नाम की शरण में भी आना होगा। आपने मुझे सुना, आप सब लोगों ने, मैं बहुत सादर प्रार्थना करती हूँ, बारंबार प्रणाम और धन्यवाद इस मंच का। बहुत बढ़िया दीदी, आप बताती हैं, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग सुन लेते बहुत सुंदर। बहुत ही अति उत्तम देवी। भगवान विष्णु के नामों की चर्चा करने के लिए और हमें हम सबको इसका ज्ञान प्रदान करने के लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अगले महीने फिर मिलेंगे इस विष्णु सहस्त्रनाम पाठ और स्तोत्रों के साथ। जो 14वां सेशन होगा, तो आप आते रहिए। और वही इसका भी क्विज 2-4 दिन में जब तैयार होगा हम डाल देंगे। तो सारी प्रक्रिया आपको पता ही है। अगले सप्ताह महाशिवरात्रि है। सो अगले सप्ताह शनिवार को हम लोग इस पटल पर महाशिवरात्रि पर छोटा सा कार्यक्रम करेंगे। आशा जी पार्वती मंगल के से कुछ छंदों का चयन करके उसका गायन करेंगे। उसके बाद भगवान शिव पर हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और आप लोग सब पधारें अगले शनिवार को। कौन बनेगा राम भक्त का आज का क्विज संपन्न हुआ। 91 मित्रों ने भाग लिया। तो उसके रिजल्ट सबको ईमेल से जा चुके हैं, गूगल द्वारा। नहीं मिले तो वही वाली समस्या, या तो ईमेल आपका ठीक नहीं है, या बाउंस हो रहा है, या आपने सबमिट करना ही भूल गए। ऑल दैट, ऑल दो इश्यूज। आज कुछ 2-3 लोग लिंक नहीं खोल पाए, उनका तो उनकी क्या टेक्निकल समस्या थी, अभी हम नो आइडिया। अगला क्विज फिर 1 महीने बाद होगा। वही समय, वही तारीख 7 मार्च। और उसमें उत्तरकांड दोहा क्रमांक 90 से उत्तरकांड के अंत तक प्रश्न होंगे। और आज के क्विज में 4 मित्र शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और जो कल उसके फॉलोअप क्विज सबमिट करेंगे, तो उनको व्यक्तिगत मैसेज और लिंक भेज दिया गया है। तो उसके बाद में वी विल अनाउंस द विनर्स ऑफ दिस क्विज। परंतु विनर और लूजर वाली यहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ तो इस बहाने हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान की अनंत कथा को कहने के माध्यम है, क्विज भी एक माध्यम। उसी कथा को, उसी बहाने हम रामायण पढ़ रहे हैं, उसी बहाने गहराई से ढूंढ रहे हैं शब्दों को, चौपाइयों को, दोहों को। तो हमें कितने भी अंक मिलने, कम ज़्यादा मिलने, उससे बहुत खुश। ज़्यादा मिलने पर भी बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और कम मिलने पर भी दुखी नहीं होना चाहिए। गीता का तो यही संदेश है। उदासीन भाव से अपना माना आनंद लो, और आनंद आना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। हम लोगों का आनंद है जो क्विज की टीम है, इसके प्रश्न उत्तर ही बनाने में आता है। इतना समय सब मित्र हमारे देते हैं, और कितनी बार उसका रिवीजन और पुनरावर्तन, कितनी बार चेकिंग, उसके बाद भी कुछ गलतियाँ रह जाती हैं। सो दैट्स आवर गेन, लर्निंग एक्सपीरियंस। कई हर बार मैं तो बहुत नई नई बातें सीखता हूँ जब जब ये क्विज बनती है। इतनी बार मुझको उसको देखना, हर बार देखना, चौपाई में कहीं अनुस्वार तो नहीं छूट गया, अरे अनुस्वार छूट गया, इसको ठीक करो भाई। तो छोटी छोटी बातें रहती हैं। तो आपका कोई प्रश्न मेरे लिए? किसी विषय को लेकर? ओम भाई साहब, मेरा वो जो अभी ये कौन बनेगा राम भक्त ये था, उसमें वो कह रहे थे कि हिंदी में नाम लिखो, और मेरे पास हिंदी है नहीं तो मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया। तो तो वो हमने, देखिए ना, जब ये इसके जो ये खास उनके लिए है जिनको प्रमाण पत्र चाहिए। जिनको प्रमाण पत्र चाहिए मुझे उनके भी लिए तो। चाहिए। हाँ, पर वो है ना, रामचंद्र जी भाई साहब, वो इसलिए आवश्यक कर दिया। पिछले 3 महीने से हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो फिर बाद में हमको सबके नाम है। अब आपका नाम तो चलो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रामचंद्र शुक्ल लिखना इतना इतना मुश्किल नहीं है। पर कई नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो अच्छा उनको अच्छा। हिंदी में लिखे हैं, फिर उसमें गलती होती है, फिर वो कहते हैं हमारा नाम गलत छापा आपने। ओके। तो भाई आप ही अपना नाम बताइए ना, किस किस तरह लिखा जाता है, तो हम उसको कॉपी पेस्ट कर दें। तो पिछले 2-3 महीनों से हमें इम्प्लीमेंट करना
पढ़ रहा है। अब जैसे कई अब अपने यहाँ होता है, किसी का नाम है, अब आपका नाम है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल, आप शुक्ल लिखते हैं, शुक्ला लिखते हैं, हमें नहीं पता, कुछ लोग शुक्ल के लिखते हैं, कुछ शुक्ल, शुक्ल मैं लिखते शुक्ल हैं। लिखता हूँ, बट तो इंग्लिश लिखता हूँ तो ए ऐड ही करना I, पड़ता है। I I understand that. तो this is precisely why I've implemented, क्योंकि ताकि आपने जो शुक्ल लिखा है, शुक्ल है, आप हम लिखते हैं शुक्ला, सर्टिफिकेट आपको भेजते हैं शुक्ला, बोले तो गलत है, शुक्ला करो इसको। सो सी हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इट एड्स। सो दैट्स व्हाई हम, सॉरी, मैं क्षमा चाहता अगली बार हूँ। ध्यान रखेंगे, अगली बार we ध्यान are रखेंगे। we are insisting that should be in Hindi if you want certificate. If you don't want certificate, then doesn't matter, सर्टिफिकेट right? चाहिए। क्योंकि हमें पहले हमें इस पे सी कई बार क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत इसलिए टाइम वेस्ट होता है। सो बट सो वी वांट टू अवॉइड इट। सो इफ यू वांट सर्टिफिकेट, प्लीज राइट योर नेम इन हिंदी। अगली अगली बार ध्यान रखेंगे। प्लीज, थैंक सॉरी अबाउट दिस फॉर अननेसेसरी स्टेप आपके लिए, पर वी हैव टू, हम आई थिंक 3 महीने से वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट, क्योंकि वो मुझे देखा उसके वजह से ही वी हैव लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, टाइपिंग ऑल द नेम्स, वेरीफाइंग देम, और कई चीज़ों को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ओके, जैसे आपका नाम है ठीक। शुक्ल है या शुक्ला, पता नहीं, राइट, अब मिश्र है, मिश्रा है, हमें क्या पता आप क्या है, मिश्र है, मिश्रा है। हाँ, ये गुप्त, पहले कुछ लोग, हाँ, गुप्ता भी, गुप्त गुप्त, मैं हाई स्कूल में था तो मेरे टीचर ने कहा तुम्हारा नाम गुप्ता नहीं, गुप्त होना चाहिए। अब पूरा बचपन से हम गुप्ता लिखते आ रहे हैं, अब मैं अपने आप को मैथिली शरण गुप्त तो नहीं कर सकता ना, राइट। तब मैं बचपन से गुप्ता लिखता तो गुप्ता ही लिखना पड़ेगा, आपको बदल तो नहीं सकते, राइट। आपको सही है गलत है जो भी है, तो ये इस वजह से ये हमें इसका जरा करना पड़ा। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए शांति मंत्र के साथ समापन करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ वसुतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं ॐ शान्तिः शान्तिः। जय श्री राम।